बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ केक रस बनाने की बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही शेयर करूँगी केक बनाने की आपके साथ कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। जल्दी से अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेने 4 अंडे। अगर आप 1 कप मैदे से बनाएंगे केक तो आपको सिर्फ 2 अंडे चाहिए। अगर आप 2 कप यूज़ करें तो 4 अंडे यूज़ होंगे। तो यहाँ पे आपने बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है 5 मिनट के लिए। अंडों को मैं यहाँ पे नॉर्मल हाथों वाला विस्कर यूज़ कर रही हूँ। तो जब आप अंडों को अच्छे से बीट कर लें उसके बाद ऐड करेंगे शुगर 1 कप लिए मैंने यहाँ पे, बट सारी एक साथ इकट्ठी ऐड नहीं करनी। आपने मिक्स करते रहना है और साथ साथ पाउडर शुगर ऐड करते रहना है। नॉर्मल शुगर को ब्लेंड कर लीजिए, आपको पाउडर शुगर मिल जाएगी, वो शुगर ऐड कर लीजिए। तकरीबन 2 कप मैदे में 1 कप शुगर ऐड होगी। अगर 1 कप यूज़ करें तो हाफ कप शुगर ऐड कीजिए। तो अब यहाँ पे शुगर ऐड करने के बाद ऐड होगा ऑयल यहाँ पे हाफ कप लिया मैंने, हाफ कप ऑयल ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी बैटर के नीचे बैठा हुआ नहीं होना चाहिए वरना केक सही नहीं बनेगा। तो अब इस बैटर के अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया। जब आप बेकरी से केक लाते हैं तो जो कलर होता है बेकरी के केक का वो नॉर्मली फूड कलर यूज़ करते हैं। येलो फूड कलर ऐड कर लीजिए 1 से 2 ड्रॉप और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप बैटर को साइड पे रख दीजिए। अब छान लेते हैं जो मैदा हम यूज़ करेंगे। मैदा यहाँ पे मैं 2 कप ऐड कर रही हूँ। किसी भी छानी में सबसे पहले मैदा ऐड कर लीजिए, अच्छे से पहले उसको मैयर कर लीजिएगा किसी भी कप से। जो कप आप यूज़ करें वही कप आपने सारी रेसिपी में यूज़ करना है मेजरमेंट्स के लिए। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब चीज़ें ऐड कर लें। अगर आपके पास बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 पैकेट इनो ऐड कर लीजिए, आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैदे को भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। छान लिया हमने अच्छे से मैदा हमेशा केक के लिए छान के ही यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे बैटर के अंदर हमने ऐड कर दिया वनीला एसेंस, बहुत ज़रूरी है ताकि अंडों की स्मेल नहीं आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर ऐड कर लीजिए यहाँ पे अपने केक के अंदर। नॉर्मली हम केक रस आज बना रहे हैं तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स वगैरह ऐड नहीं होंगे। नॉर्मल जैसे केक होता है सिंपल वाला वो ही बनाएंगे। बाद में आपको बताऊंगी वो क्रिस्पी कैसे करना है अपने केक रस को। तो अब जो हमने मैदा छान के रखा था केक के लिए उसको आपने कैसे ऐड करना है, 1 टेबल स्पून करके ऐड करेंगे मैदे को बैटर के अंदर। थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा फास्ट मिक्सिंग नहीं करनी। एक बात आपको फिर बता दूँ, जब भी आप केक बनाते हैं आप यही गलती करते होंगे, मिक्सिंग के टाइम और एडिंग के टाइम के सब कुछ इकट्ठा एक साथ ऐड कर देते होंगे और मिक्सिंग एक साथ ही आप फास्ट सब चीज़ें मिक्स कर लेते होंगे। ऐसे नहीं करना। जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ आप इस तरीके से कोई भी केक बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट बनेगा। स्पंज उसका बहुत ही परफेक्ट सॉफ्ट बनेगा और मॉइस्ट भी रहेगा। ज़्यादा दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते के लिए। जब भी आपका खाने का दिल करे आप खा सकते हैं। वो ही आपको सॉफ्टनेस मिलेगी और वो ही टेस्ट मिलेगा आपको केक का। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने 1 टेबल स्पून करके मैदा ऐड कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मिक्सिंग में, बट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मेरी बहनें ट्राई करती हैं केक बनाना बट परफेक्ट केक नहीं बनता या ख़राब हो जाता है, काफ़ी बार यही प्रॉब्लम होती है कि जो स्पंज है वो परफेक्ट नहीं बनता या राइस नहीं होता या बाद में बैठ जाता है। तो वो इश्यू भी आपको नहीं होना ये केक बनाने के बाद, क्योंकि यही एक तरीका आप लोगों ने मास्टर कर लिया फिर आपको ज़िंदगी में कभी केक बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से आप बर्थडे केक सारे केक बना पाएंगे। तो अब आप बैटर देख सकते हैं सारा मैदा ऐड करने के बाद थोड़ा सा थिक हो चुका है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही रिबन फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब इसको मज़ीद परफेक्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे मिल्क। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 टेबल स्पून अभी ऐड कर लिया। बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स कर लेंगे और 1 टेबल स्पून ही बाद में ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ऐड होगा
ये जो कंसिस्टेंसी है बैटर का, फ्लोइनेस है, ये परफेक्ट करने के लिए। और अगर बैटर पतला हो जाए तो आपको सिर्फ उसके अंदर मैदा ऐड करना है 2 टेबलस्पून, जितना आपको लगे कि इस फॉर्म में बैटर को लाने के लिए ज़रूरी है उतना मैदा ऐड कर लीजिए। 2 से 3 टेबलस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है केक का। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि केक की रेसिपी नो फेल रेसिपी आई है। मैंने काफ़ी बार इसी तरीके से आपको केक, कोई भी केक बनाया आपको इसी तरीके से बना के दिखाया भी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बाद में मेरी तरफ से। तो अब केक का टिन ऑलरेडी ग्रीस करके मैंने रखा हुआ था बटर पेपर लगा के। अब उसके अंदर सारा बैटर हमने ऐड कर लिया, टैप कर लीजिए ताकि एयर बबल्स ना बने। उसके बाद मैं बर्तन में पकाऊंगी, तो बर्तन ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बर्तन अच्छे से हीटेड हो चुका है। केक का टिन बीच में रखिए, कवर कीजिए। मैं पहले फॉइल पेपर लगा रही हूँ ताकि केक अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद बेकिंग के लिए आपने 40 मिनट्स के लिए रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 40 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, टूथपिक से चेक कर लीजिए। अगर आपको फिर भी लगे कि केक थोड़ा कच्चा है, टूथपिक क्लियर बाहर नहीं आई, तो मज़ीद 5 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। यहाँ पे केक बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से राइस भी हो चुका है, अच्छे से स्पंज भी परफेक्टली बेक हो चुका है, अंदर तक कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब केक को निकाल लेंगे और इसकी मॉइस्ट लॉक कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले थोड़ा सा पानी ऊपर केक के छिड़क दीजिए या स्प्रे कर दीजिए। कपड़े से कवर करके 15 मिनट के लिए आप लोगों ने रखना है। 15 मिनट के बाद केक यहाँ पे परफेक्टली मॉइस्ट हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बना है। और अगर आप बटर पेपर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जलेगा नहीं, किसी भी किनारे से कॉर्नर्स इसके सारे परफेक्टली बेक होंगे। और अब आप देख सकते हैं कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट केक बने। ये हो गया सिंपल टी केक, यहाँ तक ये रेसिपी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि केक कितना मॉइस्ट बना है, कितना सॉफ्ट बना है स्पंज, और बहुत ही यहाँ पे ऐसे ही फ्रेश केक रहेगा। अगर आप इसको स्टोर भी करेंगे बिल्कुल ऐसे ही केक रहेगा 2 हफ्तों तक। और अभी एंड में मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूँगी कि आप इस केक को केक रस्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब वो जो क्रिस्पीनेस होती है केक रस्क की वो कैसे आपने लानी है, इसको टोस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले केक को जो केक रस्क की शेप होती है उसके अंदर कट कर लेंगे। आप जितना मोटा रखना है अपने केक रस्क वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा क्योंकि फिर वो क्रिस्पीनेस ज़्यादा नहीं आएगी या जल जाएगा, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे सारे केक रस्क की शेप पे मैंने केक की कटिंग कर ली है। अब मैंने ऑलरेडी ओवन की ट्रे को सेट करके रखा हुआ है, उसके ऊपर भी बटर पेपर लगा लीजिए। उसके ऊपर ही हम रखेंगे ये सारे केक के पीस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर बटर पेपर लगा हुआ है। अब बटर पेपर के ऊपर आपने सारे केक के पीस रख लेने हैं और ओवन में आपने इसको बेक करना है 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और हर 5 मिनट बाद आपने टर्न भी करना है ताकि दोनों साइड से परफेक्टली बेक हो। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद केक रस हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपको ज़रूर पसंद आएंगे, अपने घर में आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप लोग इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।